हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। बेसिकली CAI क्या होता है? CAI एक इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक होती है जिसके अंदर कंप्यूटर का यूज किया जाता है मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर का यूज करते हुए हम अपने इंस्ट्रक्शन को लेते हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को रीड करते हैं और कंप्यूटर ही हमें उस काम के अंदर मॉनिटर करता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर के ऊपर जो लर्निंग होती है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। CAI कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, वीडियो, और ये क्या करता है? लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसको इनहेंस करता है। यानी कि आप क्लासरूम के अंदर जब नॉर्मली पढ़ते हैं बुक वगैरह से, आपको टीचर टीच करते हैं, तो उसकी बजाय जब आप कंप्यूटर के ऊपर पढ़ते हैं कि आपका जो टीचर है वो आपको इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के ऊपर देता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मिलता है। तो ये क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का एक सेल्फ लर्निंग टेक्निक भी है। यानी ये नहीं है कि आपको टीचर ही वहां पे पढ़ाए, आप मतलब विदाउट अपने टीचर की हेल्प से भी वहां पे पढ़ सकते हैं। यानी टीचर की हेल्प की यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं होती, आप ऑनलाइन सोर्सेज को देखते हुए भी वहां पे रीडिंग अपनी कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की होती है। कंप्यूटर जो असिस्टेड लर्निंग होती है वो क्या होती है? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की होती है और स्टूडेंट जो होते हैं इसका फायदा उठा सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जैसे कि बता था इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक होती है जिसके अंदर कंप्यूटर का यूज किया जाता है मटेरियल को मॉनिटर करने के लिए या मटेरियल को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। इसके अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए जैसे आप पढ़ते हैं आईसीटी के अंदर भी क्या होता है? जो टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, साउंड, ये सब वहां पे होती है लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए। यानी कंप्यूटर के अंदर हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। तो वही चीजें CAI के अंदर आती हैं कि CAI भी क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ही है। और जो ICT है वो भी क्या है? ICT भी कंप्यूटर के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन को जो है इधर से उधर इम्पार्ट करते हैं या लेते हैं या देते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर जो है काफी सारे पर्पज से क्लासरूम के अंदर यूज किया जाता है और ये स्टूडेंट की हेल्प करता है किसी भी करिकुलम के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर। तो CAI एक ऐसा टूल है जो इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करता है। यानी कि जैसे आपके टीचर ट्रेडिशनल वे से आपको पढ़ाते हैं तो उनकी बजाय अगर वो CAI का यूज करके आपको पढ़ाते हैं तो क्या है? आप अच्छे से सीख जाते हैं। CAI के अंदर जो है ट्यूटोरियल का यूज किया जाता है। यानी कि पहले से प्री रिकॉर्डिंग जो है लेक्चर होते हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, ड्रिल और प्रैक्टिस होती है। इनकी स्टूडेंट जो बार बार जो काम उन्होंने पहले सीख लिया है उसकी प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। सिमुलेशन वहां पे होता है कि आपको रियल लाइफ के अंदर ऐसा लगता है कि आप वहां पे रियल लाइफ में काम कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में रियल लाइफ नहीं होता, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। आप अपने प्रॉब्लम को वहां पे सोल्व कर सकते हैं। जो भी आपका कोई प्रेजेंट टॉपिक होता है आप उसके ऊपर क्या है अपने प्रॉब्लम को सोल्व CAI के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो दे टेस्ट द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। साथ ही साथ जो CAI होती है वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करती है। CAI जो है आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है? कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? देखिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट और मल्टीमीडिया कंटेंट वहां पे मिलता है कि आप टेक्स्ट के साथ साथ जैसे कि आप जो लिखा हुआ मटेरियल होता है उसके साथ साथ आपको मल्टीमीडिया जिसके अंदर आपको इमेजेस, ग्राफ्स वगैरह भी मिलती हैं, तो उस टाइप का कंटेंट भी आपको वहां पे मिलता है। साथ ही साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां पे मिलते हैं, आपको प्रॉब्लम्स मिलती है, आप उनको सोल्व कर सकते हैं, आप वहां पे इमीडिएट फीडबैक ले सकते हैं, आपको नोट्स भी मिलते हैं वहां पे। ठीक है, इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज भी मिलता है कि जैसे आपने कोई काम किया वो आपसे काम गलत हो गया तो उसके ऊपर आपको नोट्स मिलेंगे और आपको उसका रिस्पॉन्स भी तुरंत मिलेगा। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको CAI समराइज करती है, आपको एक्सरसाइज भी मिलती है प्रैक्टिस के लिए और आपको वर्कशीट और टेस्ट भी CAI प्रोवाइड कराती है। अब हम देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके टाइप कितने होते हैं, इनकी किस किस टाइप के ये होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल और प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट जो है अपनी जो उन्होंने पढ़ा हुआ होता है उनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं इसके अंदर? अपने जो पहले से उन्होंने स्टडी किया है मटेरियल उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्किल्स को वो इम्प्रूव करते हैं। पहले उन्होंने जो कुछ सीखा हुआ है उसके ऊपर मास्टरी भी वे कर लेते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस के थ्रू। उसके बाद आता है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल के अंदर क्या होता है? ट्यूटोरियल के अंदर जो है एक्टिविटी होती है
ट्यूटोरियल एक्टिविटी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में होती है और जो स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देती है कि डिफरेंट टाइप का जो वर्क होता है, डिफरेंट टाइप के जो वर्क होते हैं उनके ऊपर ये जो है स्टूडेंट को रीड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि स्टूडेंट उनको सुन सकता है, रिकॉर्डेड लेक्चर को, ट्यूटोरियल को, उन ट्यूटोरियल को देख करके स्टूडेंट जो है आगे भी अपना काम कर सकता है। यानी किस तरह से किसी टूल को यूज किया जाना है उसके भी ट्यूटोरियल वहां पे बने हुए मिलते हैं। तो जैसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, गेम है, सिमुलेशन है, तो इन सब के क्या है वहां पे पहले से ट्यूटोरियल होते हैं। अब बात कर लेते हैं गेम की। गेम भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वहां पे आपको मिलता है कि आप जैसे आपने कुछ पढ़ा है तो उसको एक गेम के थ्रू आप उसको सीखते हैं। तो आप जब हाईएस्ट स्कोर को अचीव कर लेते हैं और आप क्या करते हैं, दूसरों को या कंप्यूटर को हरा देते हैं उस गेम के अंदर। यानी कि वो गेम जो है आपकी जिस टाइप की आपकी स्टडी है उसी तरह के गेम जो वहां पे डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिमुलेशन की। सिमुलेशन क्या है, जैसे कि हमने बताया था कि आपको वहां पे रियल कुछ नहीं होता, बट आपको रियलिटी का एहसास होता है कि आप बिल्कुल रियल लाइफ के अंदर ये काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी की। डिस्कवरी क्या होती है, कैसी अप्रोच होती है जिसके अंदर लार्ज डाटाबेस होता है इन्फॉर्मेशन का, जिसके अंदर से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। इनके हम स्टडी के दौरान जब हमें कोई कंटेंट मिलता नहीं है तो इस लार्ज डाटाबेस से हम अपने कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर चिल्ड्रन जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करते हैं। यानी कि वो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन होती है और स्टूडेंट उन प्रॉब्लम को सोल्व कर करके क्या है अपनी एबिलिटी को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं सीआई के। सबसे पहले तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। देखिए 1-to-1 इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे एक बंदा कंप्यूटर के ऊपर काम करता है, जो वहां से कंप्यूटर से जो जब हम लर्न करते हैं तो क्या है 1-to-1 इंटरेक्शन है। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के ऊपर एक ही बंदा अवेलेबल है और अंदर जो सिखाने वाला जो हमें दिखाई देता है वो भी क्या है, एक ही बंदा है। एक ज्यादा बड़ा मोटिवेटर के रूप में काम करती है कि हम अपने आप ही मोटिवेट होते हैं, क्योंकि ये हमारी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करवाती है। तो हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस चाहिए, हमें इसका रिजल्ट जो है हाई स्कोर में चाहिए, तो इसलिए हमें मोटिवेट करती है और हम लगातार इसके ऊपर काम करते रहते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ये कहती है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसके फ्रीडम आपको ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ आपको फ्रीडम प्रोवाइड करती है कि आप ये काम भी कर सकते हैं, आप ये भी चूज कर सकते हैं। यानी कि आपको एक तरह से मल्टीपल चॉइस मिलती है, आप अपने काम को कर सकते हैं सीआई के ऊपर। उसके बाद इसके अंदर जो रिस्पॉन्स और जो फीडबैक होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको वो जो है टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। स्टूडेंट अपने खुद की गति से इसके ऊपर काम कर सकता है। यानी कि स्टूडेंट जितना काम करता है, जितने उसके अंदर जो स्लो लर्नर है या फिर वो फास्ट लर्नर है, एक्टिव है और नॉट एक्टिव है, तो इस तरह के क्या है स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग वहां पे काम कर सकता है। जिस तरह काम उससे होता है उतना काम कर सकता है। ये नहीं है कि क्लासरूम के अंदर आपको काम प्रोवाइड करवा दिया जाता है बहुत सारा और आपको बर्डन लगता है, बट इसके अंदर कोई बर्डन नहीं है, आप जितना चाहे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टीचर की हेल्प करती है, ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर टीचर डिवोट कर सकता है। यानी कि वो जो टीचर होते हैं सीआई के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट को दे सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर प्राइवेसी भी होती है कि जिस तरह का लर्नर, जैसे हमने बात की थी कोई स्लो लर्नर होता है, कोई शाई होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, तो उसकी प्राइवेसी भी रखी जाती है कि किसी को ये नहीं बताया जाता कि ये कैसा लर्नर है। उसके बाद इंडिविजुअल अटेंशन इसके ऊपर दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि इंडिविजुअल स्टूडेंट को ज्यादा टाइम मिल जाता है, टीचर जो उसको ज्यादा टाइम देता है। उसके साथ जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा सीखते हैं और ज्यादा स्पीड से भी सीखते हैं, यानी कि तेज गति से वो स्टूडेंट सीखते हैं। मल्टीमीडिया जो है आपके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है और आपकी डिफिकल्टीज जो होती है आपके कंसेप्ट के अंदर उनको रिमूव कर देता है। उसके बाद सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग कि मैंने कब, कहाँ और किस टाइम और कितना सीखना है, इस अकॉर्डिंग हम सीख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें सीआई हमें प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है सीआई की। देखिए किसी भी चीज के अगर बेनिफिट है तो उसकी लिमिटेशंस भी जरूर होंगी। तो सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन और जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम देखते हुए क्या बोर हो जाते हैं कि सारी की सारी चीजें जो है इंटरनेट पे है और हम कब तक कंप्यूटर के ऊपर बैठे बैठे काम करेंगे, कब तक हम लैपटॉप के ऊपर बैठे बैठे काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील करते हैं। उसके बाद ये क्या है, हमारा कभी कभी जो सीआई होती है वो लर्नर का जो अटेंशन होता है उसको भी डाइवर्ट कर देती है। देखिए हम देखना कुछ कंटेंट चाहते हैं और हम सारा दिन क्या है, हम अगर क्लासरूम में 1 घंटे में पढ़ते हैं तो हमारा टीचर हमें 1 घंटे में पढ़ा देता है, लेकिन वही चीजें हम सीआई के ऊपर पूरा दिन खराब कर देते हैं। कि जैसे हमने एक कंटेंट देखना, कोई दूसरा दिखाई देगा, दूसरा करना है तो हमें कोई और चीज दिखाई दे जाती है तो हम उसको देखने लग जाते हैं। तो इसलिए क्या है, ये चीजें क्या है हमारा जो अटेंशन होता है उसको डाइवर्ट करती हैं।
साथ ही साथ इसके अंदर इसका एक डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ये भी है कि ये जो लर्निंग है ये ज्यादा मैकेनिकल है, यानी कि ज्यादा ही मशीनी हो जाते हैं। हम आइसोलेशन फील करते हैं, यानी कि खुद को आइसोलेट फील करते हैं और हमारे आसपास कोई नहीं होता, बस एक मशीन है, कंप्यूटर है और एक हम है। उसके बाद जो CI पैकेजेस है, गुड CI पैकेजेस की अवेलेबिलिटी भी जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर आप लगा लो कि इतने एक्सपर्ट नहीं है कि CI पैकेज जो है जल्दी जल्दी तैयार, क्योंकि अभी ये एक डेवलपिंग फील्ड है। हम इसको डेवलप्ड फील्ड नहीं बोल सकते, डेवलपिंग फील्ड है, तो CI पैकेज जो है मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और कई जो स्कूल होते हैं उनके पास अपने खुद के खरीदे हुए CI पैकेजेस नहीं होते। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बार जो है हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता, या हमारे पास कंप्यूटर होता तो लाइट नहीं होती, अगर लाइट होती तो हमारे पास इंटरनेट नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता उसकी कमी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फील होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।